बच्चों, भक्तिन के तीसरे भाग में, और शायद ये अंतिम भाग होगा इसका, चूँकि ये पाठ थोड़ा बड़ा है इसलिए हमें 2-3 भागों में बांटना पड़ा। बड़ा भी है, रोचक भी है, और इसमें थोड़ा सा आंचलिकता का प्रभाव ज़्यादा है, इसे थोड़ा विस्तार में मैंने प्रस्तुत किया। तो कल दूसरे भाग तक हमने देखा था कि किस तरह से भक्तिन मालकिन महादेवी वर्मा को बड़ा सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहती थी, और बड़ा इसलिए सिद्ध करना चाहती थी कि क्योंकि जितनी बड़ी बातें मालकिन के बारे में कहेगी उतनी ही बड़ी भक्तिन भी होगी, और इस तरह की बातें वो करती है, दूसरों को बेवकूफ़ सिद्ध करना और खुद को मालकिन के विशेष सेविका के रूप में अपने आप को स्थापित करना। लेखिका कहती है कि ऐसी ऐसी बातें वो लोगों से कहती थी कि मेरी सहायता करे, पर जब कोई नहीं आता था तो वो ये सिद्ध करती थी कि मैं विशेष हूँ, कि आपकी सहायता के लिए कोई नहीं आता है, मैं आपके साथ हूँ। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना वो अपनी हीनता स्वीकार करना है कि पर मेरे काम में वो भी सहायता नहीं कर सकती, वो तो नहीं कर सकती, सिद्ध है। मेरे लिखने पढ़ने या चित्र बनाने में भक्तिन की कोई सहायता नहीं थी, लेकिन इसे वो मानती नहीं थी। मानने का मतलब हार मान जाना, कि बाकी के जैसे ही हो जाना, ये उसे मंजूर नहीं था। इसलिए वो मेरे दरवाजे पे बैठी रहती थी और कहती थी कोई काम हो तो बताओ, और लिखने पढ़ने या चित्र बनाने का काम तो नहीं करती थी, पर उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्र को कोने में रखना, रंग की प्याली धोना, चटाई झाड़ झोड़ कर मुझे बैठाने, मेरे आराम की चेष्टा करना, ये सब चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि भक्तिन बाकी अन्य से बुद्धिमान अवश्य है, जो मेरे काम में सीधा नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता जरूर करती है, कि दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। वो सहायता की सिर्फ इच्छा ही नहीं करती, उसे क्रियात्मक रूप यानी उसे एक्शन में लाती है। इसी से जब मेरी कोई किताब छप कर आती है तो भक्तिन के मुंह पर वैसी ही प्रसन्नता आ जाती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में लाइट आ जाती है। भक्तिन को लगता है कि इस किताब के छपने में उसका भी कुछ योगदान है। उसे बार बार छूती है, देखती है और उसमें अपनी सहायता का अंश खोजती, मैंने इसमें कहाँ सहायता की है, मेरा अंश, मेरा भाग इसमें कहाँ है। और उसकी दृष्टि, उसकी नज़र ये कहती है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक भी है। उस किताब में अपना भी सहयोग उसे दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, महसूस होता है। क्योंकि जब भी मेरे कोई चित्र पूरा करने में मैं व्यस्त रहती हूँ, मैं भोजन के लिए नहीं उठती तो कभी वह दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देखकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। इस तरह से कहीं ना कहीं भक्तिन मेरे कार्यों में सहायक होती है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या कोई कविता लिखने बैठती हूँ, छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती है, हिरनी सोना तख्त के पैताने बैठकर पागुर करना बंद करती है, कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंदता है, बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ को सोई रहती है। यानी रात का समय, निस्तब्धता, सबके सब निद्रा में लीन हैं, लेकिन रात की इस निस्तब्धता में, इस अकेलेपन में मैं बिल्कुल अकेली न हूँ। भक्तिन मुझे छोड़कर नहीं जाती है। वहीं कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आगे मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है, शांत रहकर जागती है। उसी रोशनी में, मेरे अकेलेपन में मेरी एकमात्र साथी, वह ऊँघती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। कि भक्तिन लगातार मुझे देखती, क्योंकि जैसे ही मैं आंखें उठाकर किसी तरफ नज़र डालती हूँ, भक्तिन तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। रैक की तरफ देखना, यानी मुझे कोई किताब चाहिए। अगर मैं कलम रख देती हूँ तो भक्तिन जान जाती है कि मुझे कलम में स्याही भरना है। मैं कागज़ खिसका देती हूँ तो भक्तिन जान जाती है कि अब मुझे कोई दूसरी फाइल चाहिए, और इस तरह से भक्तिन मेरे काम में सहायिका बनती है। कितनी भी रात को मैं सोऊं, मेरी आदत है कि मैं जल्दी ही उठती हूँ, और इसलिए भक्तिन मुझसे भी पहले जाग जाती है। मेरे जो पशु पक्षी अंदर हैं, सोना, बसंत इत्यादि, इनको पहले बाहर निकालती है और फिर मैं से पहले उठकर बाहर जाकर सारी तैयारियां करती हैं। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्तिन ही रही। मैं जब भी कहीं भ्रमण के लिए बाहर गई हूँ, इलाहाबाद से बाहर, तो भी भक्तिन हमेशा मेरे साथ रहती। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में
वह हट करके मेरे आगे चलती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। खतरनाक पहाड़ी रास्तों में वो जिद करके मेरे आगे चलती है कि अगर कोई मुश्किल आए तो पहले भक्तिन को का सामना करे, लेकिन गांव की धूल भरी पगडंडियों पर जहाँ कोई खतरा नहीं होता है वहाँ वो मेरे पीछे पीछे चलती है। और मैं जब भी कहीं भी किसी समय जाने के लिए तैयार होती हूँ तो भक्तिन हमेशा छाया के समान मेरे पीछे लगी रहती है। देश में उसी समय युद्ध का प्रभाव बढ़ता है, लोग डर जाते हैं। भक्तिन के बेटी दामाद भी उसे बुलाने के लिए आ जाते हैं, पर वो उनके साथ नहीं जाती है। वो सबको देख आती है, पैसे भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। उसने मेरे लिए अपनों को भी छोड़ दिया है, मेरा साथ किसी हाल में वो छोड़ना नहीं चाहती। पिछले वर्ष युद्ध के भूत ने, युद्ध का बहुत ज़्यादा भय छा गया था, लोग शहर छोड़कर गाँव में जा रहे थे, तो एक पलायन वृत्ति छोड़कर गाँव भागने की वृत्ति भाव सबके मन में आ गया था। तब पहली बार भक्तिन ने भी मुझसे सेवक की विनीत मुद्रा के साथ गांव चलने का अनुरोध किया। पहली बार भक्तिन में ये विनम्रता सेवक वाली आई और उसने मुझसे कहा कि गांव चलिए, कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आपका सारा प्रबंध कर दूंगी। मेरे लिए अलमारी जैसा बनाना, तख्ते बनाना, मेरी किताब के लिए धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर कंबल बिछाकर मेरा सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी और छींके में कागज पत्रों को रखेगी, यानी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैंने कहा मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने भक्तिन के इस प्रस्ताव से छुटकारा पाना चाहा और कहा कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। ये प्रस्ताव मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि भक्तिन चुप बैठ जाए कि पैसा नहीं तो कैसे जाएंगे, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वो सब प्रबंध कर लेगी। भक्तिन ने कहा पैसों की चिंता मत करो, 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है मेरे पास, अर्थात 105 रुपये हैं, चिंता ना करियो, सब हो जाएगा। और लड़ाई कोई अमरौती खाकर थोड़ी ना आई है, और लड़ाई कोई अमर थोड़ी ना होगी, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर हम सब चले आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, पर इन उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। भक्तिन ने कंजूसी से जो पैसों का पहाड़ खड़ा किया था, इस भक्तिन की उदारता ने, जो मेरे प्रति उदारता थी, वो डायनामाइट बन के पूरे पहाड़ को उड़ा देता है। यानी उसकी सारी पोल खुल जाती है कि भक्तिन के पास इतना पैसा है। इतने रुपयों का कोई महत्व तो नहीं। लेखिका कहती है कि 105 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भक्तिन के लिए जो एक एक पैसे को अपनी जान से ज़्यादा सहेजती थी, उसने इतने सारे पैसे मेरे लिए त्याग करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है, अर्थात मेरा उसके जीवन में कुछ विशेष महत्व तो है। वो मुझे पैसों से ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा मुझे लगा। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी जो नहीं जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यानी भक्तिन और मेरे बीच में नौकर और मालिक का संबंध थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि कोई मालिक ऐसा नहीं होता जो चाहने पर भी नौकर को हटा ना सके, और कोई नौकर भी ऐसा नहीं होता जो स्वामी उसे जाने का आदेश दे और वो हंसकर रह जाए, उस पर कोई नोटिस न ले, बिल्कुल उदासीन रहे, हंस के रह जाए, बोलते रहो मुझे तो जाना नहीं है। तो इस तरह का हमारा संबंध है, तो हम कैसे सेवक और स्वामी हो सकते हैं। भक्तिन को नौकर कहना भी उतना ही असंगत है। भक्तिन को नौकर कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितना अपने घर में बारी बारी आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, यानी ये चीज़ें बिल्कुल नेचुरल सी हो गई हैं कि सुबह शाम होना, अंधेरा उजाला आना, मौसम आने पर आंगन में खिलने वाला गुलाब,
आम में फल आना, ये सब एक चलते रहते एक चक्र के तहत, एक नियम के तहत। वैसे ही भक्तिन मेरे जीवन का एक नियम बन गई है। उसे नौकर भी मैं नहीं मान सकती हूँ, उसका अपना एक अस्तित्व है। और भक्तिन का ये स्वतंत्र व्यक्तित्व मेरे विकास के परिचय के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी भक्तिन का मेरे जीवन में इतना स्थान है। लेखिका कहती है कि भक्तिन को अपने जीवन में, परिवार में, परिस्थितियों में जो कुछ बहुत ख़ास नहीं मिला, हमेशा कुछ न कुछ दुख, कोई न कोई विपत्ति छाई रही। उसके स्वभाव में से विषमता, स्वभाव उसका थोड़ा विषम, थोड़ा गूढ़ सा हो गया है, कोई समझ नहीं पाता। लेकिन एक जो प्रेम, ममता की जो दबी हुई भावना है उसके अंदर है। इसी से उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसमें मार्मिकता ही पाता है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बनाए नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती है। इसीलिए छात्रावास की लड़कियां जो अपने घरों से दूर यहाँ पे हैं, मौका पाते ही भक्तिन के पास आ जाती हैं, उससे तरह तरह की बातें करती हैं। कोई चाय बनवाती है, कोई कुछ चख कर बातें करती हैं। मेरे निकलते ही सब वहाँ से भाग जाती हैं और जैसे ही मैं कमरे में आती हूँ फिर भक्तिन के आसपास छा जाती हैं और भक्तिन भी उन पर अपनी ममता लुटाती हैं। यहाँ तक कि छुआछूत की समर्थक भक्तिन अपना दोनों समय का खाना एक ही समय बनाकर ऊपर सफाई से कोने में रख देती है और पाक छूत के सनातन नियम से समझौता कर लेती। वो भक्तिन जिसने कोयले की रेखा खींचकर मुझे भी रसोई में आने से मना कर दिया था, आज इन बच्चियों के साथ, उनके ममता से लिपटी हुई अपने खाने के साथ समझौता करती है। अपना खाना पहले ही बनाकर पवित्र या अपने हिसाब से साफ सुथरे स्थान पर रख देती, लेकिन बच्चियों को आने से मना नहीं करती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधियों से भी भक्तिन विशेष परिचित है। मेरे यहाँ जो आने वाले साहित्यिक मित्र हैं, लोग हैं, उनको भी भक्तिन जानती है और उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव मेरे प्रति सद्भाव से निश्चित है। यानी जो आने वाला व्यक्ति है वो मुझे कितना सम्मान देता है, भक्तिन उतना ही सम्मान उसे देती है। मेरे प्रति उसके अंदर कितना सद्भाव है, भक्तिन भी उतनी ही सद्भावना से, प्रेम से बात करती है। आने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ बहुत ज़्यादा भक्तिन की नज़रों में बड़े सम्मान से बात नहीं किया तो वो भी उसे सम्मान से बात नहीं करती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली, और ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे पहचान देती, बड़ा आश्चर्य होता है। वह लोगों को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है कि जो मेरे यहाँ आने वाले लोग हैं उनके नाम उसे याद नहीं रहते। आकार, प्रकार और वेशभूषा से किसी को नाम के द्वारा, किसी को नाम बिगाड़ के अपभ्रंश में बोलती है। इसके बारे में कुछ रोचक कहानियाँ भक्तिन जी का, महादेवी जी का एक संस्मरण है निराला जी के बारे में, निराला जी, प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि के बारे में। उसमें मैं किसी एक में बड़ा अच्छा उन्होंने भक्तिन का संस्मरण लिखा जो इन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। खैर आगे चलते हैं। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। मेरे साथ रहते रहते कवि और कविता के संबंध में वो जानकारी उसकी बढ़ गई है, पर उसके लिए इसके बारे में कोई बहुत आदर, बहुत उच्च विचार नहीं है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर कहती है, का बहु कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत जवाब भी दे देती, तब वो कुछो करिए धरिया ना, बस गली गली गावत बजावत फिरी हैं। अर्थात लंबे बाल और इस तरह की वेशभूषा, उसे लगता है कि ये तो कुछ नहीं, बस गली गली गाता बजाता रहेगा, कुछ करवर नहीं पाएगा। लेकिन दूसरों के दुख से भक्तिन बड़ी प्रभावित होती है। उस समय विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार चला जाता, जब कोई बच्चा जेल चला जाता किसी आंदोलन के तहत, तो भक्तिन व्यथित हो जाती है, बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है, बीता भरे लड़कन का जेल, कलजुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए। और जो बच्चा जेल गया है अपने आप ही बैठी सबसे कहती है, बीता भरे भरे लड़कन का, बीता भरे नहीं, छोटे छोटे बच्चों का, कम उम्र के ये जो बच्चे हैं इनको जेल, ये तो कलयुग का बहुत बुरा समय आ गया, अब तो प्रलय होने वाली है। इन बच्चों की माँ को बड़े साहब तक जाके लड़ना चाहिए। उसकी नज़र में कि बच्चों की माँ चिंता नहीं कर रही है कि जो अपने बच्चों के लिए लड़ें, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए।
बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। अर्थात चाहे बापू जेल जाएं, चाहे कोई एक साधारण व्यक्ति, भक्तिन की सहानुभूति सबके प्रति उतनी ही रहती है। भक्तिन जेल से बड़ा डरती है, वैसे ही जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वो आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है, और उसकी इस कमजोरी का हमारे साथ के लोग बड़ा मज़ा लेते हैं। लोग उसे चिढ़ाते हैं कि मैं जेल जाने वाली हूँ, मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते हैं कि मैं जेल जाने वाली हूँ, चिढ़ाते हैं। वो डरती नहीं है, ये कहना तो झूठ होगा, लेकिन फिर भी डर से अधिक महत्व मेरे साथ का। वो चुपचाप मुझसे पूछती है कि कौन कौन सी धोती साबुन से साफ़ कर ले जिससे वहाँ लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान रख लूँ जिससे जेल में मुझे कोई असुविधा ना हो। जेल से डरने वाली भक्तिन, बेहोश हो जाने वाली भक्तिन, मेरे जेल जाने का नाम सुनते ही मेरे साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। ऐसी यात्रा में किसी को साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। कि जेल की यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, ये बात भक्तिन के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। अर्थात मैं जेल न जाऊं, इससे उसकी प्रसन्नता उतनी प्रकट नहीं होती जितनी दुखी वो इससे हो जाती है कि मैं जेल जाऊं और भक्तिन न जा पाए। कि मैं जाऊं तो भक्तिन का जानना ज़रूरी है, उसका न जानना अपमान है। ऐसा अंधेर कहीं हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर, दोनों को एक साथ बंद कर देना चाहिए, पर नौकर को अकेले छोड़ना पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई नहीं लड़ी तो न लड़े, पर भक्तिन तो लड़ेगी। और ऐसी संभावना भी अगर कोई व्यक्त कर दे कि मालकिन तो जाएंगी पर तुम नहीं जा पाओगी, तो भक्तिन तो कहती है ना ना ना, ये अन्याय तो मेरे बस का नहीं है। लोगों की माँ उनके बच्चों के जेल जाने पर न लड़े, पर मैं तो लड़ूंगी, बड़े लाट तक, बड़े साहब तक जाके लड़ूंगी। यहाँ बड़ा लाट, लाट यानी लाड, लाड साहब, लाड साहब जिसे लोग कहते हैं ना, जज मीलाड कहते हैं, तो उसी लाड को यहाँ पे लाट साहब कहा है। तो मैं तो वहाँ तक लड़ूंगी, भक्तिन का बिना लड़े काम नहीं चलेगा, पर जेल तो मैं मालकिन के साथ जरूर जाऊंगी। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। इस तरह के प्रतियोगी, ऐसे प्रतिद्वंदी जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहें। लेखिका कहती है, मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। लेखिका कहती कि मैं सोचती हूँ जब ऐसा समय आ जाएगा जिसमें न कपड़े साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन रुक सकती है, न मुझे रोक सकती है। वह बुलावा जो भगवान के यहाँ से आता है, चिर विदा के वो अंतिम क्षण जब आएंगे, पता नहीं मेरे पहले आएंगे या भक्तिन के पहले आएंगे। मेरा पहले आएगा तो भक्तिन मुझे रोक नहीं सकती, और भक्तिन का पहले आएगा तो वो रुक नहीं सकती। तब ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। उस समय मैं कैसे समझाऊंगी भक्तिन को, या भक्तिन मेरे बिना अकेले कैसी जाएगी, या मुझे जाने देगी, खुद अकेली कैसी रहेगी। ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ये सोचने पर भी इसका कोई हल नहीं मिलता। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। लेखिका कहती कि भक्तिन की ये कहानी अभी अधूरी है, ये चल रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ये कहानी कभी पूरी हो, क्योंकि भक्तिन की कहानी पूरी होने का मतलब है भक्तिन का यहाँ से चले जाना, और इस विषय में कोई कल्पना अभी मैं करना नहीं चाहती है। भक्तिन मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बनी रहे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये भक्तिन पाठ और भक्तिन की कहानी। आशा है आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे ऐसा लगता है, और है भी, कि ये पाठ की व्याख्या थोड़ी सी विस्तार में हो गई, इसे हमें 3 भागों में बांटना पड़ा,
क्योंकि कहानी भी थोड़ी लंबी है और आंचलिकता को लिए हुए है, तो आपको पंक्तियों को समझने के लिए, शब्दों को समझने के लिए, भावों को समझने के लिए मुझे उसकी विस्तृत व्याख्या कहीं कहीं पे करनी पड़ी। क्योंकि जब तक वो सारी व्याख्या मैं करती नहीं, मुझे जब तक ऐसा नहीं लगता कि मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो मैंने उसको थोड़ा विस्तार दे दिया है। मुझे आशा है कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा इसके माध्यम से। और रही बात पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तरों के बारे में, तो वो प्रश्नोत्तरी तो मैं यहाँ पे हल नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है पाठ अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आपको प्रश्नों में कोई कठिनाई नहीं होगी। विविध प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, उसमें भाषा संबंधी प्रश्नों के भी काफ़ी समाधान आपके पाठ की व्याख्या में ही हो गए हैं। फिर भी आप उन पाठों को करिए। अगर उससे संबंधित कोई कठिनाई है तो आप अपने मैसेज के, अपनी टिप्पणी के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ, उनका समाधान अवश्य किया जाएगा। और अब हम अगले पाठ के लिए